आजकल ना एक बात हर जगह सुनने में आ रही है। दुनिया भर में ये चर्चा हो रही है कि भारत आने वाले वक्त की सुपर पावर है। लेकिन ये सब अचानक से क्यों होने लगा? आखिर चल क्या रहा है? चलिए इसी को समझते हैं। और ये बात कोई आम इंसान नहीं कह रहा। ये कहना है इजराइल के विदेश मंत्री का। और सुनिए, ये कोई एक बार की बात नहीं है। इस साल इजराइल के अधिकारियों ने ये बयान बार बार दिया है। तो साफ है, ये कोई यूं ही दी हुई टिप्पणी नहीं है। और बात सिर्फ इजराइल तक ही नहीं रुकती। अब तो फिनलैंड के राष्ट्रपति जैसे बड़े विश्व नेता भी इसी सुर में सुर मिला रहे हैं, जिससे इस दावे को और भी ज्यादा वजन मिल रहा है। तो सवाल ये उठता है कि अचानक से ये सब भारत की इतनी तारीफ क्यों कर रहे हैं? आखिर उन्हें ऐसा क्या दिख रहा है? चलिए इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, भारत की बात करने से पहले एक सेकंड रुकते हैं। ये सुपर पावर या महाशक्ति जो शब्द है, इसका आखिर मतलब क्या होता है? क्योंकि ये सिर्फ एक बड़ा देश होने से कहीं ज्यादा है। देखिए, एक होती है मौजूदा महाशक्ति, मतलब ऐसी सुपर पावर जो अभी है इस वक्त, और आज की तारीख में सिर्फ एक ही देश है जो इस कैटेगरी में फिट होता है। तो एक तरफ है अमेरिका, जो आज की तारीख में इकलौती सुपर पावर है, और दूसरी तरफ हैं संभावित महाशक्तियां, मतलब वो देश जिनके पास सुपर पावर बनने का पोटेंशियल है, जैसे कि चीन, यूरोपीय संघ, रूस और भारत। तो कोई देश सुपर पावर कैसे बनता है? इसके लिए एक तरह का स्कोर कार्ड होता है। मतलब ये कोई हवा में बात नहीं है। इसके लिए अहम पैमाने हैं, कुछ मुख्य मापदंड है, और ये हैं वो 6 चीजें। पहली, आर्थिक शक्ति। फिर आती है सैन्य क्षमता। तीसरी, राजनयिक दबदबा, यानी दुनिया में आपकी बात का कितना वजन है। चौथी, सांस्कृतिक प्रभाव। पांचवी, तकनीकी नवाचार। और आखिर में भौगोलिक संसाधन। अब ऐसी स्कोर कार्ड पर भारत को परखते हैं। तो चलिए अब आते हैं मुख्य विश्लेषण पर। देखते हैं कि स्कोर कार्ड पर भारत आज कहाँ खड़ा है। शुरुआत करते हैं आर्थिक और सैन्य शक्ति से। ओके, अर्थव्यवस्था की बात करें तो भारत की इकोनॉमी की ग्रोथ जबरदस्त है, आगे बढ़ रही है। लेकिन एक पेच है, सिर्फ तेज जीडीपी ग्रोथ से सुपर पावर नहीं बनते। वैश्विक स्तर पर एप्पल या माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियां भी होनी चाहिए, और अपनी मुद्रा जैसे रुपया को वैश्विक बनाना होगा। इन चीजों पर अभी काम चल रहा है। अब आते हैं सेना पर। यहाँ एक बड़ा चेकबॉक्स तो भारत टिक करता है, परमाणु हथियार बिल्कुल, लेकिन एक ब्लू वाटर नेवी, मतलब ऐसी नौसेना जो दुनिया भर के समुद्रों में ऑपरेट कर सके, उस पर अभी काम चल रहा है, वो प्रगति पर है। कूटनीति और संस्कृति के मामले में तस्वीर थोड़ी मिली-जुली है। देखिए, G20 जैसे मंचों पर भारत का अहम रोल है, उसकी आवाज़ सुनी जाती है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सीट अभी तक नहीं मिली है, जो एक बड़ी रुकावट है। और सांस्कृतिक प्रभाव यानी सॉफ्ट पावर की बात करें तो वहाँ जापान और दक्षिण कोरिया जैसे देश हमसे आगे हैं। और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में भारत दुनिया के नेताओं में से एक है, ये एक बड़ी जीत है। लेकिन दूसरी तरफ जमीन पर ऊर्जा स्वतंत्रता, मतलब ऊर्जा के लिए हम अभी भी दूसरे देशों पर काफी निर्भर हैं, और ये एक बड़ी कमजोरी है। तो चलिए अब सारी बातों को जोड़कर देखते हैं, और इसको उस समय सीमा से जोड़ते हैं जिसके बारे में विश्व नेता और अर्थशास्त्री आजकल बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोगों के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, सुपर पावर 2020 वाली भविष्यवाणियों का क्या हुआ, जो एक समय पर बहुत चली थी लेकिन सच नहीं हुई? तो ये संदेह आना स्वाभाविक है। चलिए इसकी भी बात करते हैं। तो इस बार अलग क्या है? इसका जवाब शायद इस नंबर में है, 5.3%। विश्व बैंक के हिसाब से भारत में अत्यधिक गरीबी अब सिर्फ इतनी रह गई है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और ये दिखाता है कि इस बार जो प्रगति है वो सिर्फ कागजों पर नहीं, जमीनी हकीकत है। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है, सुपर पावर 2020 एक विचार था जो एक मीम बन गया, लेकिन 2047 का जो नया लक्ष्य है वो आज की ठोस प्रगति पर आधारित है। और इसी ठोस प्रगति की वजह से आज दुनिया के नेता भारत को इतना गंभीरता से ले रहे हैं। तो आखिर में सवाल वही है, भारत के पास स्पष्ट ताकत है, क्षमता है, लेकिन रुकावटें भी काफी हैं। तो क्या 2047 तक भारत का ये स्कोर कार्ड पूरा हो पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सबको आने वाले वक्त में ही मिलेगा।